आज रउरा पहले ही बतावे के बा भगवान के स्थान ऊंचा है कि भक्त के? नहीं बोलो। भक्त का स्थान ऊंचा है कि भगवान का? भक्त का स्थान ऊंचा है। जीतल बने तो भगवान जीतल बने कि भक्त? बोलना पड़ेगा। भक्त जीतल बा। खैले बने तो भगवान जाके खैले बने भक्त की यहाँ की भक्त भगवान के घरे। भगवान जाके भक्त की यहाँ खैले। रामायण गीता ग्रंथ में भक्त का नाम ऊंचा है कि भगवान का? नहीं बोलोगे। किसी पुस्तक को, किसी किताब को, किसी मानस को, ग्रंथ को पढ़ना, केवल नारायण का स्थान ऊंचा है महाराज। हमनी के स्थान अच्छा ही बताई। हई जे पंडाल में बैठल बा ओकर स्थान ऊंच बा आकि भगवान के स्थान? आपका स्थान ऊंचा है। आप रामायण को पढ़ना, मानस में बाबा लिखे हैं कि मोरे मन प्रिय अति विश्वासा, राम से अधिक राम कर। हम लोग भगवान के दास हैं और भगवान का दास का कर्म क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए, बाबा बोलने जा रहे हैं अब। और एक बात सुन लो, जितनी कथाएं आप लोग सुनते आ रहे हैं उसमें सबसे सुपरस्टार कथा आज की है एगो केवट के जीवनी और एक जज की कथा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। भक्तमौल से कथा है और इस कथा को माननीय श्री राजेश्वरानंद जी भी गाए हैं और ये कथा कहे हैं। ये कथा आपको दिल को छुएगी। जो कथा मैं कल बोला आप लोग सुनबे किए, लेकिन उससे अच्छी कथा आज होने जा रही है। भगवान को कोनो बिरादरी से मतलब नहीं है, परमात्मा को किसी बिरादरी से मतलब नहीं है कि के पंडित जी है, के ठाकुर है, के बाबू साहब है, के यादव जी है, के सिरनेत बा। एजू तो वीरेंद्र बाबा एक बेर में बोले ले कि सी आराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूं और कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। वृंदावन धाम में वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। वृंदावन जब जहां से आई है लीला, ये कथा वही की है। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। हम एक दिन बतौले रही तीनिए को पुस्तक बा, अगर शरीर के मोक्ष प्राप्ति करे बा तो कौन कथा सुनल जाओ? श्रीमद् भागवत। मरने की कला अगर सीखना है तो श्रीमद् भागवत को सुने, और जीने की कला अगर सीखना है, निम्न बेटा रहो, पतो ही निम्न रहे, भाई भाई में प्रेम रहे, देवरान जेठान में प्रेम रहे, सासू पतोहे में प्रेम रहे, तब कौन कथा? तो रामचरितमानस जो वीरेंद्र बोल रहे हैं। आ घर में पीटा पीटी करे के बा, लाता मुकी करे के बा, मुड़कटौल करे के बा, मर्डर करे के बा, हुका हुकी करे के बा, तो एक पुस्तक औरी आवला जौना के नाम महाभारत हो। पूरा इलाका जुटल बा और जितना लोग आए बा वही लोग से पूछत तनी घर घर में महाभारत होता कि रामायण? क्यों का हिम्मत नहीं खा कोई दा बाबा रामायण होता। भाई भाई से बोले चलना ही बा, महाभारत नहीं है। बेटा बापे के बात नहीं खा मारत मरतो बा, महाभारत नहीं है। है बा कोनो पतो सासू का मानतिया ऋषिया लोगन जन बुझे वाला तो बुझते है बा। कितना इज्जत करा तड़ू लोगन, बड़ी बड़ी लीला बा ना। आज एकदम दिमागवा बदल दे बा हमरा। आज की कथा एकदम दिमाग बदलेंगे हम। और सोच करके बैठो कि मैं कहीं पूजा करने बैठी हूं और बाबा वीरेंद्र बाबा जो बोल रहे हैं अपने जीवन में मुझे उतारना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। बड़े बड़े दाढ़ी रहल, बड़ा बड़ा बाल रहल, चंदन कैले रहले, आ पीताम्बरी राधे राधे का गमछा राधे राधे रामनामा ओढ़ के आ जौना और जा जे ही देखे कहे कि जज साहब आ रहे हैं। उन्हें जा तो उन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, इधर जाए तो इधर लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। माने जौना और जहां लोग कहे जज साहब। तो एक संत ने कहा कि इनको जज क्यों कहते हैं, सुनिएगा।
मान ली हमके केहू जज कहे तो लोग सुबह में पड़ जाए कि ना, ये जज का पोशाक है, एक साधु का पोशाक है, हम माला पहने हैं, चंदन लगाए हैं, मेरा बाल बढ़ा है, हम व्यास गद्दी पर बैठे हैं, तो मैं जज कैसे हो पाऊंगा? एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं? ये तो साधु का बाना इनका है, साधु बने हैं तो इनको जज क्यों कहते हैं? तो एक संत बगल में खड़े थे तो कहे महाराज ये पहले जज ही थे, साधु जौन बनल बड़े ये पहले जजे रहले। तो लोगों ने पूछा जब जज थे तो साधु कैसे बन गए? जब ये जज रहले हो, जज की कमाई तो महाराज बोरा के बोरा नोट मिलता है, तो ये साधु क्यों बन गए? तो एक संत ने कहा कि महाराज एक केवट की जीवनी कथा है, यहाँ जितने केवट आए हैं गरीब बिरादरी केवट होती है महाराज। केवट भगवान को पार किया, आप सभी लोग जानते हो। कथा शुरू हो रही है, गौर से सुनो। तो कहले कि ये केवट के चलते कैसे ही साधु बन गए। तो संत ने बताया कि महाराज जहां जज साहब नौकरी कर रहे थे ना, वही बगल में एगो गांव रहल, आ वही गांव के एगो केवट रहल। जौन मलाहे के जाति होला ना, निषाद केवट है कि नहीं? नहीं है। जेके निषाद कहल जाला केवट रहल, आ केवट वही टोला पर के, वही गांव पर के रहे वाला रहल जहां जज नौकरी करते रहे मार्केट में। केवट के 2 गो बेटा बतावल गई, एगो बेटी। ध्यान से सुनिए, केवट के कौ लड़का रहले? 3 गो। 2 गो बेटा रहले, एगो बेटी। तो लड़कन के शादी तो हो गए रहे, लेकिन बेटी के बियाह पैसा के वजह से होत ना रहे। तो केवट अपना बेटन से कहले कि चलो सेठ जी के यहाँ पैसा ले ले जा कर्जा, आ कर्जा लेके बेटी के बियाह कर ले जाई, आ कमैया लोगन तो पैसा दिया जाई। बड़ी योजन की कथा है महाराज, कथवा तनी ध्यान से सुनत जाए। केवट साधु बन गई। केवट के नाम रहे भोला। अब भोला इतना सरल बनले, डॉक्टर बनना सरल है, मास्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, प्रोफेसर बनना सरल है, संसद विधायक बनना सरल है, लेकिन व्यक्ति को सरल होना तो बड़ा मुश्किल है महाराज। सरल नहीं हो पाओगे। अगर एक गांव में एक व्यक्ति सरल हो जाए तो पूरे गांव को बदल देगा महाराज। एक औरत सरल हो जाए तो पूरे गांव की माहौल बदल देगी। केवट अकेले पूरा गांव का माहौल बदले जाता है। आज जब सरल भइले भोला, माला लिहले, तो केहू पूछे भोला का हाल चाल बा, तो कहे रघुनाथ जी जाने। भोला तोहर लड़का कैसन बाणे? तो रघुनाथ जी जाने। भोला बेटी के बियाह कह दिल, तो रघुनाथ जी जाने। भोला भोजन कैला है, तो कहे रघुनाथ जी जाने। कौनो दूसर बतिया भोलवा बोलबे ना करे। के करना उधरे? अच्छा, रातों दिन रघुनाथ को जपने वाला व्यक्ति कभी गरीब होगा? कोई उसको ताड़ना दे पाएगा? भरोसा करना है तो परमात्मा पर भरोसा करो। ये दुनिया वालों पर भरोसा करके क्या करोगे? मंदिर में जाके आई है माला लेके सीताराम जपतड़ का कि सर पे सीताराम। भोला संत बन गई है। ताली बजा के गाना है, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। क्या करना, 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 क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में
पे सीताराम फिकर हमें। क्या भगवान का भरोसा जिनका हो जाएगा दुनिया का भरोसा नहीं जी। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। ताकिएगा केवट के लइका पैसा भेजले सो कि बाबूजी ले आके सेठ जी का पैसा दे दी हो। भोला के लगे रुपया आयल तो भोला रुपया रसीद लेके गईले। अब कथा एजू से बिगड़े जाता बोने ना। अब एजू से कथा बिगड़ी। सेठ जी के पैसा ले गए तो सेठ जी कहले कहा भोला पैसा ले आयल बड़ा तो कहले रघुनाथ जी जाने। कहले कागज ले आयल बड़ा तो कहले रघुनाथ जी जाने। कहले लइका कमा तड़े तो कहले रघुनाथ जी जाने। सेठवा बूझ गल कि रुपया लेके आयल बड़े बेटा कमा तड़े। सेठवा रहे चालू रुपया ले लिहल सूद सवाई जोड़ के आ कागज बना के दे दिहल कि कागज में लिखा गल कि पैसा जमा नहीं है। अब बात बिगड़ता। भोला के कागज जब सेठ जी दिहल तो कहले भोला कागज देख लो तुम्हारा पैसा जमा है ना। भोला कहले सरल विचार में ए सरकार रउरा पैसा दिहली या कागज दिले बानी रघुनाथ जी जाने रउआ लिहली दिहली का कही। अभी कागज ले गए तो रघुनाथ जी के मंदिर पर धो दिल। मूर्ति जहां रहल वही गोड़े के लग धो के आई कहले कि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु चस्खा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। पैसा दे दिले आ कागज कहले रघुनाथ जी रौरा जानी और काम जाने हम तो पैसा दे के आवतानी। पांचवा दिन सेठवा रोपट दे दिहलस। जो सेठ पैसा लिहल ई रपट लिखवा दिहलस के केवट के नावे भोला के नावे। और रपट गइल तो 4 गो सिपाही भोला के पकड़ के लेके गइल केकरे लगे वही जज के लगे जौन जज साधु बनल हले। ताकिएगा भोला जब पकड़ के गइले तो जज साहब कुर्सी पर बैठा लले। कहले कि तुम्हारा नाम भोला है। कहले हाँ साहब मेरा नाम भोला है। कहले सेठ जी का पैसा दे दिए हो। तो कहले हाँ साहब दिए हैं पैसा। जज साहब कहले पैसा तो बता नहीं रहे कागज कि तुम पैसा जमा किए हो। कागज में पैसा जमा नहीं है। भोला कहले सरकार पैसा तो दे दिल बानी अब जमा होके ना होके रघुनाथ जी जाने। फिर रघुनाथ के लौआ धरता एक को शब्दवा रघुनाथ। जज कहले जब से आयल तबे था रघुनाथ रोटता। जज साहब कहले पैसा जमा नहीं है। कहले हाँ साहब पैसा तो दिए हैं जमा हो ना जमा हो रघुनाथ जी जाने। जज पूछले कि अच्छा एक बात बताओ पैसा का लेन देन कर रहे थे तो वहां कोई और था। पैसा जब दे रहे तो कोई था। भोला आदमी सरल आदमी केवट कहले सरकार वहां कोई नहीं था हम थे सेठ जी थे और वहां केवल रघुनाथ जी थे। जज ने सोचा कि एक मतलब बुझाता एक गांव का कोनो रघुनाथ गवाह रहो। जज ने कहा एक काम करो आप लोग जाओ मैं फैसला कर दूंगा। जज अपने पैसा से सम्मन हाजिर कर दिल से बाबू। सम्मन हाजिर कैलस के करी नाम से रघुनाथ के नाम से सम्मन हो गया। अब ओकरे माथा में गोबर घोराता। कथा रौरा के नचा दे खाली ध्यान से सुना। केकरी नाम से सम्मन भइल रघुनाथ के नाम से। केवट कला साहब वहां कोई नहीं था हम थे और सेठ जी थे और वहां केवल रघुनाथ जी थे। जज सम्मन हाजिर कैला से बाबू 4 गो सिपाही लेके सम्मन घूमता है। पहले वो गांव पर गईले पूछले रघुनाथ नाम का आदमी यहाँ कोई है। तो लोगों ने कहा महाराज यहाँ तो कोई नहीं है यहाँ रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है। वो गांव पर गईले रघुनाथ नाम का आदमी कोई है। कहले यहाँ भी नहीं है। वो गांव पर गईले रघुनाथ नाम का आदमी। लोगों ने कहा महाराज कोई नहीं है। दूसरे तीसरे चौथे गांव पर जब गईले तो एक बुजुर्ग बाबा बैठा लड़ा कहले भाई आए सिपाही पूछ रहे हैं रघुनाथ नाम का आदमी कोई है।
तो बाबा कहले रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। तो लोगों ने कहा मंदिर बताओ कहाँ है। सिपाहियों ने पूछा कि मंदिर कहाँ है। तो बुढ़ऊ बाबा कहले गांव के पूर्व बा। सिपाही लेके गईले। अब महंत जी रामायण पढ़त रहले, अब भोलवा मंदिर धोवत रहे। अब ये लीला बदले जाता। रपट केकरे नाम से आयल बा? कहीं दुनिया में सुनले बानी भगवान के नाम के रपट। कहो सोनू मोनू मोहन केदार दुखी प्रभुनाथ रघुनाथ राम कृपाल दूधनाथ ये लोग के नाम से रपट होई, लेकिन धरती पर कहीं सुने हो परमात्मा के नाम का रपट? आज ठाकुर जी के नाम का रपट है। कथवा जे छोड़ के जाता अपने विषय में सोच लिया कितना नुकसान होता। वीरेंद्र बाबा बोलता है कथा में न आवा ठीक बा, लेकिन आ करके कथा छोड़कर जाने में आपका नुकसान है। मैं बोल रहा हूं यह कथा सती छोड़ली, पूरा जीवन शंकर जी त्याग कर दिले। भगवान को मनाओ कि परमात्मा नाराज ना हो। और ठाकुर जी की कथा मैं बोल रहा हूं केकरे नाम से आयल बा सम्मान? रघुनाथ के नाम से। सिपाही कहेगी तुम्हारा नाम रघुनाथ है। अब महंत जी रामायण पढ़ता ना मंगल भवन या मंगल हारी द्रबऊ सुदशरथ हजरी बिहारी जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी। सिपाहियों ने पूछा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महंत जी पढ़ले के फेर में बोल ना। एगो सिपाही कलश पर लिखा तो गया है रघुनाथ, रघुनाथ मंदिर पर लिखा गया है। एगो सिपाही कलश यही होगा नहीं बोला तो रामायण पर रख दो। वो रपट रामायण पर रख के सिपाही चल गई। महंत जी रामायण पढ़ला के बाद जब रामायण बांधे लगल तो देखत ना रघुनाथ के नाम के सम्मन। आ जब सम्मन पढ़ले तो पहले महंत जी आधा घंटा बरबर बरबर रोले। कहले भगवान आज ले रउरा मंदिर पर केहू घंटा बंधले बा, केहू मुकुट ले आइल बा, केहू करधनी ले आइल बा, केहू कंगन ले आइल बा, केहू पैजनिया ले आइल बा, केहू राजसी है आपके सुंदर वस्त्र ले आइल बा। आज ले हम नहीं सुनली कि भगवान रउरा नाम के सम्मन। अब महंत जी बोलावत ने भोला भोला बोलवा धोवाता मंदिर। कहले ए भोला तबो ना बोलल। कहले ए भोलावा बोलवा कलश बाबा काहे चिल्लाता नहीं का हो गई? बाबा महंत जी कहले हमरे लगे बे। भोलवा आई महंत जी कहले बताओ जज के लग गई तो का कहले? भोलवा कलश पूछले कि पैसा दे दिए हो? तो कहली दे दिए है। कहले पैसा तो लेन देन हुआ नहीं है, पैसा बाकी है। भोलवा कहले दे देली। महंत जी पूछले करे बात का भाई? भोलवा कॉलेज जब पूछले कि पैसा का लेन देन हुआ तो वहां कोई था? तो हमने कहा हम थे और सेठ जी और वहां केवल रघुनाथ जी थे। महंत कहले तोर दिमाग पागलाइल बा, पैसा के लेन देन होता रहे तो रघुनाथ रहले रहना रघुनाथ। भगवान का झूठे बदनाम क्यों कर दिया? परमात्मा को बदनाम क्यों कर दिया? बोलवा कहले से महंत जी भगवान कहाँ नहीं है, ध्यान से सुनना। परमात्मा कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे प्रेम से बुलाओ, आप जहां बुलाओ परमात्मा वही है। बोलवा कलश का भइल बा के ए महंत जी कहले तोरे नाम के रपट ना हमारे नाम के सम्मान ना आइल बा, डायरेक्ट ठाकुर जी के नाम रघुनाथ जी का नाम सम्मान आया है। और बताऊ वो संबली में जज के लगे के जाई गवाही देवे? बोलवा कॉलेज बाबा तनिको चिंता मत करी, अगर नाव धैले बानी उनकर तो वह गवाही दी है। अगर भक्ति में दम बा ना, जेकरा जेकरा भगवान के ऊपर भरोसा बा, स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूं, तुम्हारा काम कतई सफल करेंगे कौन? तो परमात्मा करेंगे। इस कथा को सुनने वाले लोग बड़ा बारीकी से कथा को श्रवण करना। अभी
भोलवा कहलस मंदिर में गई। अब मंदिर में जाके भगवान के मंदिर के जौन मूर्ति धइल बा मुड़िया पटक के आ भोलवा रोवाता। कहलस भगवान सब कुछ आपे को माने हैं, हमारी नाम के संबंध बाना, साधारण लोगों का नाम का संबंध नहीं है, ये परमात्मा आपके नाम का संबंध आ जाया है। लेकिन भोलवा रो के कहलस कि जाएगी लाज तुम्हारी भगवान पर भरोसा जिनका है परमात्मा आएंगे। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। 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 जाएगी लाज तुम्हारी। मंदिर में बैठ करके केवट रो रहा है। नैया मेरी मझधार है रघुबर टेढ़ी चाल हमारी। नैया मेरी मझे धार है रघुबर तेरी चाल हमारी। नैया मेरी मझधार है रघुबर टेढ़ी चाल हमारी। नैया मेरी मझे धार है रघुबर तेरी चाल हमारी। डूब गए गर बीच भंवर में होगी हिनाई तुम्हारी। होगी हिनाई तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी। तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अति दीन दुखारी। तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अति दीन दुखारी। तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अति दीन दुखारी। तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अति दीन दुखारी। जैसे जल बिना
क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। अच्छा एक बात बताओ, किसी भक्त का अपमान होगा तो मर्यादा किसका खराब होगा? नहीं बोलोगे? किसका? परमात्मा का खराब होगा। थोड़ा माताएं बहनें गौर से सुनना कथा को। अगर भक्त का मर्यादा खराब होगा तो भगवान आपका मर्यादा खराब हो रहा है। अब देखिए कथा में मिलने जा रहा है। मंदिर में बैठ के केवट 5 मिनट रोले, 5वां दिने जज के लग जाएगा, 5वां दिने जज के लग जाएगा। धीरे धीरे दिन बीतत जाता। महंत जी कहले केवट एक बात बताओ, रघुनाथ के नाम का सम्मान आया है और रघुनाथ को हाजिर होना है, असेंबली में रघुनाथ को हाजिर होना है जज के पास। अरे तुम्हारे जाने से तो फैसला होगा नहीं। अब बड़का भक्त बन के जाके रघुनाथ का नाम लिखवा दिया, बड़का भक्त बन गया। केवट कहले महंत जी थोड़ा घबराइए नहीं, जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, तैसी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी। पूरे परिवार को भगवान को समर्पित किया हूं। अगर कृपा उनकी होगी तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं होगी तो भाई मुझे कोई डर भय नहीं है महाराज। लेकिन अब देखिए कथा शुरू है। 5वां दिने जज के लग जाएगा बा। सेठ जी पहलवे से जाके बैठल बड़ा। अच्छा बताई, कोनो दरोगा से वीआईपी आदमी का बतिया हुआ तो करा डोर लागी, डायरेक्ट जाके कुर्सी पर बैठी और सामने बैठ के बतियाई। और कोनो गरीबे के सिपाही से बतिया हुआ तो सिपाहियों से डराई। और गरीब आदमी जाई तो कोनो दरोगा कोई कुर्सी पर बैठो नहीं बैठाएगा। लेकिन आपके नजर में मैं गरीबी अमीरी दिखा रहा हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं थोड़ा कथा को बड़ा कायदे से सुनने का प्रयास करना। जैया बोलाहट बात हिया, अरे जाऊं कहां तजी, केवट कहले कि भगवान किसके शरण में जाऊं अब? अरे जज के सामने जाना है, महंत जी डांट रहे हैं। और जज के सामने जा करके मैं किस तरह से कहूंगा कि मैं रघुनाथ का नाम लिया, रघुनाथ कहाँ है? अरे जाऊं कहां तजी, चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी, चरण तिहारे। जाऊं कहां तजी, चरण तिहारे। जाऊं कहां तजी, चरण तिहारे। काको नाम पतित पा
चरण तिहारे। कथा तय बाइल बतन ताक कथा के प्रेमी हैं। कथा में एकदम रौरा के देही में जान आ जाई कि वीरेंद्र बाबा तू का बोलला आज। सेठ जी पहले से गईल बड़े के करे लोग जज के लोग आई है केवट भगवान के मंदिर धोलस अब भगवान के नया कपड़ा पहिरोलस। महंत जी कहले बढ़िया कपड़ा पहिरा लो, पहले बार भगवान को असेंबली में जाना है जज के पास, कोई गवाही में गड़बड़ी ना हो। सारा श्रृंगार कैलस, चंदन लगौलस, नया माला पहिरौलस। केवट कलश भगवान अब तो हम जज के लग जात तनी, अब भरोसा केवल है आपका है, हमारे चलते नाम है आपका आया है। भगवान का नाम किसके चलते आता है? भक्त के चलते। मेरे चलते नाम आया है, लेकिन पहुंचल बड़े है बाबू। सेठ जी गए बड़े तक जज साहब कहले कि सेठ जी आ गए। सेठ कहले हाँ साहब आ गए। कहले अभी केवट नहीं आया, तक केवटो पहुंचल। केवट पहुंचल तो जज साहब के प्रणाम कैलस। जज साहब कहले केवट वहीं बैठ जाओ। अब देखिए सेठ जी बैठल बाना कुर्सी पर, आ गरीब केवट गए तो जज साहब कहाँ बैठा होता है? जमीन पर। कहले वहीं बैठ जाओ। गरीबों का कोई जगह नहीं है महाराज। भगवान से हम निवेदन करते हैं कि गरीब क्यों बनाते हो? आज जेकरा घरे रहे के घर ना बा, भोजन करे के भोजन ना बा, कपड़ा ना बा, दूगो तीन गो लड़का गेजा गेजी लेके जौन मेहरारू मरतिया, आखिर परमात्मा इनके किस्मत में आपने क्या बनाया है? प्लेटफॉर्म पर जाकर देखना कि कितने गरीब वहां जीवन बिता रहे हैं। वो कमाई पैदा कैले बा, लेकिन जब गई बड़े केवट गईले तो जज साहब कहले केवट आ गए। कहले हाँ साहब आ गए। जज ने कहा बैठ जाओ ही। केवट बैठ गए। जज ने कहा तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ है? जब कहले रघुनाथ कहाँ है तो पहले केवट रोए लागल। कहलस की नाम तो धो दे रघुनाथ के, लेकिन आज हमारे गवाही के लिए भगवान को बुलाया जा रहा है। ये जज के सामने मैं कौन जवाब दूं? जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ। केवट कलश साहब रघुनाथ कहीं यही होंगे। भोला आदमी, गरीब आदमी, भगवान को मानने वाला का मर्यादा बचाने के लिए परमात्मा देखे कैसे आ रहे हैं। जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ। केवट ने कहा साहब कहीं यही होंगे। जज ने कहा अपने गवाह रघुनाथ को बुलाओ। केवट कहा साहब आपके पास सिपाही हैं, इनसे कह दीजिए आवाज दें। सिपाहियों से कह दो आवाज दें। अब सिपाही बोलने लगे रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब 3 बार सिपाही बोले, केवट भयावन एकदम ऐसा होके कांप रहा है। कहलस कि भगवान आपका नाम बुलाया जा रहा है, देखिए यहां फैसला कैसे होता है। तो जज देख का रहा है, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आई है। गरीब केवट की गवाही देने के लिए कौन आ रहे हैं? भगवान आ रहे हैं। लीलारे पर चंदन लगोले बड़े, हाथ में एगो डंटा ले ले बड़े, फटा पुराना वस्त्र बा, निहुर के पुरनिया के रूप में बाबा के लेखा बन के लाठी से कहता ना साहब मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं साहब, मैं आ रहा हूं। जज जब देखा तो कहा रघुनाथ यही है, लेकिन भाव तो इतना वजन का है, कथा में आपको बोर देंगे हम, बड़ा बारीकी से सुनना। चाल लटपटी सी,
एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। केवट के गवाही देवे खतिर भगवान चलल बड़े। आज जब केवट देखलस भगवान के रूप रेखा, इतना रोवे लागल फफप के कि अपना गमछा से आंसू रोकात ना बा। भगवान दू बेर केवट और तकले। अरे दुनिया के लोग आपके ओर ताके ना ताके, लेकिन परमात्मा जिनके ओर ताक दिए उनका जीवन बदल गया। महाराज ताली बजा लो बढ़िया। नारायण जिनके ओर ताक दिए उनका तो हिसाबे बदल गया। महाराज जज ने कहा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान कहे कि जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि रुपया का लेन देन के टाइम में तुम वहां थे? जज आप नहीं कह रहा है, जी शब्द नहीं बोल रहा है, तुम बोल रहा है। जिनके दरबार में गवाही देने सबको जाना है, जिनकी दरबार में गवाही देने सबको जाना है, आज भगवान को जज तुम कह के डांट रहा है। जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। केवट की गवाही देने के लिए भगवान खड़े हैं। लाठी लेके खड़ा बड़े। जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? कहले हाँ साहब मेरा नाम रघुनाथ है। कहले कि केवट की गवाही देने वाले तुम ही हो? कहले कि हाँ साहब मैं गवाह हूं। जज ने कहा ये कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है। ये कागज बता रहा है कि केवट पैसा दिया नहीं है, सेठ का कर्जा बाकी है। भगवान से क्या छिपा है महाराज? सर्वव्यापी परमात्मा से क्या छिपा है? परमात्मा ने, भगवान ने कहा जज से साहब 3 गो सिपाही भेज करके 4 गो, और केवट की बड़ी अलमारी में 4 नंबर की अलमारी है, दूसरा रजिस्टर उठवा कर मंगाइए और उस रजिस्टर में देखिए कि पैसा जमा है कि नहीं। जज 4 सिपाहियों को भेजा। 4 गो सिपाही गए बाबू। भगवान लीला रच दिए। जितना भी आप धोखाधड़ी आड़े करना है कर लो, लेकिन पर्दे के ऊपर आप सामने दिखाई देने का कृपा जरूर हो जाएगी कि नारायण आपका परीक्षा पर्दे के बाहर लेंगे। 4 गो सिपाही गए रजिस्टर ले ले। और जब रजिस्टर खोलल गई तो रजिस्टर में पैसा पूरा जमा। ताली बजाइएगा बढ़िया रे। पूरा पैसा बेबाक। जज ने सिपाहियों से कहा कि पहले सेठ को हथकड़ी लगाओ। हथकड़ी लगाओ। सेठ को हथकड़ी लग गया और हथकड़ी लगाने के बाद ला करके जेल में डाल दिया गया। अब वहां से जज कुर्सी पर बैठ करके निगरानी लगा रहा है अपना निगाह कि ये बुजुर्ग आदमी है कौन, कैसा आदमी है। 2 मिनट के लिए आया, फाइनल कर दिया ये आदमी है कैसा। लेकिन भगवान जब जाने लगे तो केवट गोड़ पकड़ के पहले 5 मिनट रोले। और जब केवट रोने लगा तो जज की आंख में आंसू आ गई। जज सोच नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। भगवान आशीर्वाद दे करके केवट को चले गए। कथा तो अब आ रही है, गौर से सुनना। जज अपने चेंबर में गया और चेंबर में जाने के बाद सिपाहियों से कहा कि केवट को बुलाकर चेंबर में ले आओ। सिपाही जाकर कहे केवट, जज साहब बुला रहे, चलो ना। केवट कलश साहब अब तो फैसला हो गया, आप क्या कहना है। सिपाहियों ने कहा कि चलो बुला रहे हैं साहब। केवट गया, रोते गया, आंख में आंसू लेकर के। भगवान तो चले गए। जज ने कहा केवट तुम रो रहे हो। केवट कहा साहब अपने दीन दशा को रो रहे हैं हम। जज ने कहा एक काम करो, कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट कहा साहब हम गरीबों के लिए कुर्सी नहीं है, आप कुर्सी पर क्यों बैठवाते हो। जज ने कहा मेरे कहने से कुर्सी पर बैठ जाओ। अब केवट को कुर्सी पर बैठाए।
और जज पूछने लगे कि केवट एक बात बताओ, वो जो गवाही देने आए थे वो कौन थे? केवट ने कहा साहब वो रघुनाथ थे। जज ने कहा कौन रघुनाथ थे? तो जो रघुनाथ है वही रघुनाथ थे। अतः रघुनाथ रहते कहाँ हैं? केवट ने कहा साहब जहां हम रहते हैं वही रघुनाथ रहते हैं। जज ने कहा कि तुम भी वही रहते हो? केवट ने कहा साहब हम दोनों एक ही पास रहते हैं। जज ने कहा ऐसा आदमी तो था नहीं कि गवाही दे और मंदिर बनवाया हो बड़ा उछाल करके बात करे, ये आदमी था कौन? केवट ने कहा सच साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको समझाने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है, लेकिन इतना जान जाओ वो गवाही देने वाले रघुनाथ नहीं थे, बाहर के रघुनाथ नहीं थे। जो मंदिर में मूर्ति रखी गई है वो रघुनाथ थे। ताली बजाना बढ़ गया। जो मंदिर में रघुनाथ बैठाए गए वो रघुनाथ थे। जज कहा कि वो रघुनाथ थे जिनको भगवान कहते हैं, जिनको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। केवट ने कहा जी जज साहब वो रघुनाथ थे। जज क्या किया आप कथा सुनो। जज अपना फाइल फेंक दिया, रजिस्टर फेंक दिया, पहले जैकेट फाड़ दिया और सारे अधिकारियों को छोड़ करके बाहर जा करके छाती पीट करके जज रोने लगा। सारे जितने अधिकारी थे जज के दफ्तर में, चेंबर में 50 लोग देख रहे हैं कि जज पागल होकर रो रहा है। लोगों ने कहा साहब आप क्यों रो रहे हैं? जज ने कहा मेरे रोने का एक ही कारण है, मेरे रोने का एक कारण। लोगों ने कहा जज साहब रो क्यों रहे हो? तो जज रो करके फूट फूट करके रो करके बता रहा है, अरे सुख सारद नारद से सगने सहु, सुख सारद नारद से सगने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। एक से एक साधु संत तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन परमात्मा कभी मिलते नहीं हैं। सुख सारद नारद से सगने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। आज केवट की गवाही देने भगवान आए थे। लोगों ने कहा गवाही देके चले गए तो रो क्यों रहे हो? जज ने तड़प करके कहा सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं जज बनकर के कुर्सी पर बैठा था और भगवान गवाही दे रहे थे। दूसरे बात का मुझे दर्द नहीं है, दर्द तो इस बात का है कि जिनके दरबार में गवाही देने सबको जाना है, सबको जाना है। आज परमात्मा गवाही दे रहे थे और मैं जज बनकर के गवाही ले रहा था। सोया जी विनीत अरे अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर से गवाही ले रहा था, भगवान खड़ा होकर गवाही दे रहे थे।
लोगों ने कहा भगवान तो चले गए, रो क्यों रहे हो? कथा आपके दिल को छूने वाली बात है। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताओ, अच्छे लोगों की गवाही देने के लिए भगवान आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। आपका बेटा कहीं बीमार हो जाए और सारे डॉक्टर जवाब दे दें, अब कोई बुजुर्ग बन करके आ करके कह दे इसको लाकर पिला दो, और लड़का बच जाए तो उसको भगवान मानोगे कि डॉक्टर? नहीं बोलोगे। ये डॉक्टर जितने सुई दवाई करते हैं किनके नाम पर? परमात्मा के नाम पर। वही इंजेक्शन आपको रिएक्शन कर देगा, और वही इंजेक्शन 50 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन लड़के को बचा नहीं पाओगे जब उनकी कृपा नहीं होगी तो। जज का माहौल गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है तो कभी नहीं मिले हैं। तो जज ने कहा तुम हमसे मिला कैसे दिया? अच्छा एक बात बताओ, महंत से बड़ा भक्त है कि नहीं है? नहीं है। भक्ति में दम है तो परमात्मा को वीरेंद्र बाबा कथा कह रहे हैं, हमसे नारायण मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आपसे मिलाने की क्षमता मेरे अंदर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। भगवान से कौन कौन मिलना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाना। सभी लोग हाथ उठाओ, उठाओ बढ़िया रहे हाथ, ताली बजा लो बढ़िया रहे। अब इन्हें में कई जन कसरदार बाड़ा कि भगवान से मतलब ना बा, अथवा जे नाई उठावल हो के चीन ले ली। परिवार से धोखा ना करे चाहिए, संसार से धोखा ना करे चाहिए। अब भवसागर पार अगर यदि होना हो तो भगवान से धोखा, परमात्मा से धोखा करने वाले लोग धोखा में पड़ जाते हैं जी। एक बार और उठाओ आप, बजाओ ताली गड़गड़ा के। ए जगह पर कथा आइल बा। जज ने कहा केवट पहले तुम अपना पैर हमसे छुआओ। केवट कहा साहब, जज साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे इतने संपन्न व्यक्ति, कई करोड़ रुपया महीने में कमाने वाले, अब केवट से पैर छुआएंगे? जज ने कहा पैर नहीं छुआ, मैं तुम्हारा पैर पकड़ के रो रहा हूं, आज मुझे अपना चेला बना लो, अब मैं जज नहीं बनूंगा। बैठ जाओ, जज नहीं बनना है, अब मुझे संत बनना है। अच्छा बताइए, संत बनने में फायदा है कि नहीं? नहीं है। ये जितनी माताएं बैठी हैं, थोड़ा चंदन टीका लीलार पर लगाया करो ना, सिंदूर भी लगाओ, लीलार पर बिंदी भी लगाओ, लेकिन जैसे वीरेंद्र बाबा लगाए ऐसे चंदन लगाया करो। चंदनवा लगाने से तुम्हारा विचरवा अलग हो जाएगा महाराज। अच्छा बताइए, चंदन लगा करके बाजार में जाओ, जैसे वीरेंद्र लगाए हैं, अब कोई मित्र मिल जाए, कह दे तन चलो एक बट्टा दारू पिए बा, ये चंदन जाने देगा? देगा? चंदन लगाए हैं, कोई कह दे चलो मीट और बकरा लेना है, चंदन जाने देगा? चंदन लगाए हो, कोई कह दे चलो फला घर में डकैती करना है, जाने देगा? चंदन लगाने से आधी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं महाराज। और चंदन ये नहीं केवल ब्राह्मण लगाएंगे, चाहे संत लगाएंगे, चंदन तो सबको लगाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आप पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, इस पर भी टीका लगा सकते हो, माला पहन सकते हो। किसी पोशाक और किसी कपड़े का नाम संत नहीं है। संत तो अंदर से बना जाता है। एगो चेला हमार बनो, कंठी माला दे दे घरे गलता का हमरा हो, कहाँ रहे हो? कहाँ? नीचे उतरो, नीचे उतरो, कथा चल रही है, बैठो। बोलो सच्चे दरबार की जय। पैसा लेकर मंच पर कोई नहीं अभी आएगा। चेला हमार बन गए, घोरे गोल मऊगी रोटी बेलत रह, तकिया हमारे और तावा पर डारत या फुलावत या उलाटत आई गैला तहे तर खोदा तर सुन तड़ू। वीरेंद्र बाबा के चेला बन गई, माला पहिरा दिहल, तुलसी पहिर ले ली, मौगी कलश निमन तकदीर बा, वीरेंद्र बाबा चेला बना दिले, फिर खोदा तड़े, तावा पर रोटी जरत या फुलावत या खोदल करत। एक बेर खोदल, दू बेर, पांचवा बेर जब खोदल
बेलना उठा के 10 बेलना नकवे पर धाए धाए मारलो, खूने खून हो गए। मौगी कलश अरे दोगला के बेटा जे साधु बनल ते खुद खुद बतियावला रे, साधु खुद खुद बतियाई हेमेलान के हुए खल का साधु बा बाबा रौरे न अपन पर बुझ ले। साधु ऐसा चाहिए जैसा स्वभाव स्वभाव, असार सार को गही रहे थोथा देव उड़ा। अगर साधु बनने के बाद विचार न बदल गया, स्वभाव न बदल गया, आचरण न बदल गया, तो उसे साधु नहीं कहते हैं जी। वो तो अपने को ले बीतेगा, अपने नरक में जाइबे करेगा। जो प्रणाम दंडोत करेंगे वो भी उसमें जाएंगे महाराज। दया कर गौरी शंकर, दया तेरे दर पे। नाम तेरा हो धाम तेरा बड़ा प्यारा, ए बड़ा न्यारा, दया कर गौरी शंकर मैं आया तेरे दर पे। दया कर गौरी शंकर, दया तेरे दर पे। दया कर गौरी शंकर, दया तेरे दर पे। तुम पतितों के पतित हो स्वामी, तुम पतितों के पतित हो स्वामी। तुम हो दया के प्रभु अवघड़ दानी, तुम हो दया के प्रभु अवघड़ दानी। नाम तेरा हो धाम तेरा बड़ा प्यारा, ए बड़ा न्यारा, दया कर गौरी शंकर मैं आया तेरे दर पे। दया कर गौरी शंकर, मैं आया तेरे दर पे। दया कर गौरी शंकर, मैं आया तेरे दर पे। कथा तय बाइल बात तनी हमरा और देखे। जज केवट के गोड़ पकड़ के रोवा तड़े। अच्छा एक बात बताइए, छोटे बिरादरी के लोग जो हैं उनके अंदर भगवान के प्रति आस्था है कि नहीं? नहीं है। 100% आस्था है। और बहुत बड़े लोगों के पास जाओ आस्था कम मिलेंगे महाराज। यहाँ गन लेना रौरी इलाका में जो सबसे बड़ा धनी बा वो जगी में कहियो आई ना, वो आदमी नहीं आएगा। आए हैं कौन? अपन सरसों काटल बन कैले बा कथा सुनाता, भैंस खोलल बन कैले बा कथा सुनाता, घर में कपड़ा नाई फिचाइल कथा सुनतड़ी, रसोई नाई बनल कथा सुनतड़ी। जे खाली रुपया गनता वो कथा सुने आई। फिर मनुष्य बनेंगे? बनेंगे? वह लोगवा जानवर की जोनी में जाला जेकरा भगवान से प्रेम ना बा। जज साहब कहले केवट पहले अपन चेला बनाव। जज कहले साहब आप इतने बड़े हो करके आप चेला बनोगे? कहले नहीं बना लो। तुलसी के माला पहन ले, अब पहन के मंदिर के गेट पर जाके और जज मुड़िया पटक के रोवे लगले मंदिर पर। जब से विचार बदल जाए तब से बदल लो आप। जज कहने लगा का कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, जितना दिन मजूरी नौकरी कैले बानी खाली लूटले बानी। ऐसा कोनो अच्छा बताई, जज के पास कोई गया है तो गरीब आदमी खेत बेच के दिया है, गहना बेच के दिया है, रुपया लगेगा ना? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। थाने पर जाओगे तो पैसा नहीं लगेगा, वकील के पास जाओगे तो पैसा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान के दरबार में पैसा नहीं लगता है सरकार। परमात्मा तो ऐसे बता देते हैं कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे
मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो गया हूँ मगर जानता हूँ। जज रो करके मंदिर पर भगवान के कह रहा है, ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। आपका नाम मैंने कभी लिया नहीं, एक सूटकेस रुपया ले जाकर के घर पर गनते थे, परमात्मा का नाम मैंने नहीं लिया। जज रो करके कह रहा है, ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं। ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना कि दाता हो, देने वाला मालिक एक है कि हजार? एक। जज रो करके मंदिर पर कह रहा है, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये तेरे दर पे आने की काबिल नहीं